बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैली अपडेट्स न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। आलमी मालियाती इदारे IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि पाकिस्तानी मईशत तरक्की की सिमत में आगे बढ़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने मुलाकात की। मुलाकात में IMF प्रोग्राम और हुकूमती इस्लाहात से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मालियाती नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे और इदारा जाती इस्लाहात के नफाज के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तोसीफ़ फंड सहूलत के तहत पेशरफ्त की अहमियत को भी उजागर करते हुए कहा है कि फंड सहूलियत ने मईशत को मुस्तहकम करने में कलीदी किरदार अदा किया है। टैक्स इस्लाहात और शोबा तवानाई के बेहतर कारकर्दगी के लिए कोशिशें जारी हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस रिप्रेजेंटेशन से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के सीनियरिटी तब्दीली के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस समन रिफत की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को फैसले की कॉपी मुतल्लिका जजेस को भेजने की हदायत कर दी। 3 हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रखी गई। लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर पियोनी जज बरकरार हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जारी करदा फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा हल्फ की जरूरत नहीं। जजेस के तैनाती और ट्रांसफर में फर्क है और दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। से ज्यादा गैर मुल्की शिपिंग पर इन्हिसार, पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान। गैर मुल्की शिपिंग कंपनियों पर इन्हिसार की वजह से पाकिस्तान ट्रेड चार्जेस कीमत में सालाना 6 से 8 अरब डॉलर खर्च करता है। मुल्क की वाहिद शिपिंग कंपनी पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन सिर्फ 12 पुराने जहाज चलाती है, जबकि कंपनी के पास एक भी कार्गो कंटेनर जहाज नहीं। गैर मुल्की बहरी जहाजों पर इन्हिसार की वजह से पाकिस्तान का कीमती ज़र मुबादला खर्च हो जाता है, जिससे मुल्क के माशी चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। वज़ीर दिफा के ज़राए के मुताबिक मेरी टाइम सेक्टर पर इस्लाहात के लिए कायम टास्क फोर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस रुझान को तब्दील करने के लिए PNSC ने कराची शिपयार्ड में मुकामी तौर पर पाकिस्तान के पहले 1120 इक्विवेलेंट यूनिट साख्त के हामिल कंटेनर जहाज की तमीर के लिए एक ज़बरदस्त इकदाम शुरू किया था और इस मंसूबे पर 24 अरब रुपए खर्च होना थे। इस तरह के साख्त के गैर मुल्की जहाज की लागत 32 अरब रुपए के मुकाबले में मुकामी प्रोजेक्ट बेहद सस्ता था। ताहम इस प्रोजेक्ट को 1 साल कबल अचानक रोक दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तजारत करना हुकूमत का काम नहीं, हुकूमत निजी शोबे की मुकम्मल मावनत के लिए तैयार है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत इंश्योरेंस इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया है कि IMF सरबराह से हौसला अफजा मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है कि 12 महीनों में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। IMF सरबराह ने स्ट्रक्चरल इस्लाहात को खुले दिल से सराहा है। मईशत के इस्तेहकाम की तफसीलात का सबको इल्म है। इंश्योर पाकिस्तान की तरफ जाना है तो तेज तर और सस्ती इंश्योरेंस अहम होगी। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि मौशी इस्तेहकाम की जाने पेशरफ्त के बाद हुकूमत इस्लाहात पर काम कर रही है। ताहम तजारत करना हुकूमत का काम नहीं, हुकूमत के पास इसकी सलाहियत होती है। हुकूमत का काम निजी शोबे को सहूलियात और बेहतर पॉलिसी फ्रेमवर्क फराहम करना है। अपने खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि इंश्योरेंस पाकिस्तान की आइडिया बेहतरीन है, इस पर मुबाहसा हो चुका है। हम कहाँ खड़े हैं, अब इस बात पर बात होनी चाहिए कि हमें कहाँ होना चाहिए। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए वैली अपडेट्स न्यूज़।